बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। शिशु नागवंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक, इसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। स्रोत: बौद्ध ग्रंथ। दीपवंश। राजधानी वैशाली, बाद में पाटलिपुत्र। भाषा प्राकृत पाली। धर्म बौद्ध जैन। उत्तराधिकारी महानंदीन। अंत ईसा पूर्व 344 ईस्वी। नंद साम्राज्य। नंद वंश बहुत ही कम दिनों तक मगध साम्राज्य पर शासन कर पाया। ये ईसा पूर्व 345 से ईसा पूर्व 321 तक रहे। इसके संस्थापक शासक महापद्म नंद थे और इनके बाद इनके पुत्र धनानंद शासक बने। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महानंदीन शिशुनाग वंश के शासक के ही पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर नंद राजवंश को समाप्त कर दिया था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। उसका उल्लेख सिकंदर के इतिहासकारों कर्टियस और डायोडोरस ने किया है। ईसा पूर्व 321 नंद राजवंश के बाद तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ सभी विद्यार्थी एवं आचार्य कार्य करते थे। ध्यान पूजा के लिए सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमा अवस्थित थी, जिसका सभी स्मरण किया करते थे। मौर्य साम्राज्य। संस्थापक फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। माताजी का नाम मूरा मौर्य। प्राकृत लिपि में मौर्य को मौर्या लिखा जाता था। पिताजी का नाम स्वाति सिद्धि मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने माता पिताजी के नाम पर ही मौर्य वंश का नामकरण किया। समय ईसा पूर्व 321 से ईसा पूर्व 298। राजधानी पाटलिपुत्र। भाषा प्राकृत पाली। धर्म बौद्ध जैन। आज के इतिहास लेखकों के अनुसार युग पुरुष विष्णुगुप्त, बचपन का नाम कौटिल्य। जन्म ईसा पूर्व 370, मृत्यु ईसा पूर्व 283। स्थान पाटलिपुत्र। शिक्षक अर्थशास्त्र तक्षशिला विश्वविद्यालय। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए तक्षशिला में चाणक्य की उपाधि मिली। सलाहकार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त। नोट: परंतु मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी वर्षों तक रहे, लेकिन चाणक्य विष्णुगुप्त नाम के किसी व्यक्ति की चर्चा कतई नहीं किए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी भी यूनानी लेखक ने चाणक्य, विष्णुगुप्त अथवा संस्कृत भाषा के उल्लेख नहीं किया है। दूसरी बात, चाणक्य द्वारा निर्देशित या स्वलिखित एक भी शिलापट्ट आज तक नहीं मिला है। तीसरी बात कि आज के इतिहास लेखकों के अनुसार चाणक्य को सिर्फ देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा आती थी, परंतु उस समय के काल में देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा के प्रयोग का कोई अवशेष या साक्ष्य नहीं मिलता है। चौथी बात कि उस समय जब ये भाषा नहीं थी तो ये राज दरबार में लोगों से बात कैसे करता था। कुछ लोग कहते हैं कि जब संस्कृत भाषी चाणक्य मौर्य राजाओं से संवाद नहीं करता था, तब यूनानी भाषी मेगास्थनी संवाद कैसे करता था। श्रीमान अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी चारों में अपना अभिलेख लिखवाया है, परंतु संस्कृत में नहीं। क्यों? अरामाइक और यूनानी में उसका द्विभाषीय राजादेश भी है। मौर्यों के दरबार में सभी के दुभाषीय थे, परंतु संस्कृत के दुभाषीय नहीं थे। संस्कृत थी ही नहीं, तो फिर संस्कृत दुभाषीय का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अशोक का कोई भी अभिलेख संस्कृत में नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मौर्य राजाओं से यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कैसे संवाद करता था। ये अशोक का यूनानी और अरामाइक में द्विभाषीय अभिलेख देख लीजिए।